गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। मॉर्निंग तो काफ़ी देर पहले हो गई थी, 11:30 हो गए हैं। समृद्ध उठ के खेलने चला गया है, कुछ खाया पिया कुछ नहीं। मैं तब तक फ्रेश हो रही थी, ब्रश वगैरह कर रही थी, चाय बना रही थी। तो मैंने कहा एटलीस्ट चाय पी जा। नहीं नहीं नहीं, लेट हो जाऊँगा। सारे प्राइम मिनिस्टर के काम तो इन्हीं को होते हैं हमारे यहाँ पे। और ये देखो, मैं कस रही हूँ मूली, और मूली खाने के लिए ये टुकड़े जो बचते हैं ना, ये खाने के लिए ये बैठ गई है मेरे सामने। जबकि अभी दूध पी चुके हैं, सुबह सुबह दूध दे दिया था, और ये तो रस भी खा चुकी है मेरे साथ एक दो। पर इसका पेट नहीं भरता, पेट है कि कुआं है समझ नहीं आता, ब्लैक होल। तो बस अभी आंटी भी अभी आई हैं, दिया भी आई है, तो उसको भूख लगी हुई थी, तो मैंने कहा मैं फटाफट से मूली कस देती हूँ और मूली के पराठे बना देती हूँ। और इस बार फिर राज मंदिर जाने के लिए कोई नहीं है मेरे साथ, तो या तो मुझे अकेले जाना पड़ेगा या फिर वैसे मैंने समृद्ध को बोला है शाम को आएगा तो मुझे ले चलियो, क्योंकि अभी दिया की शिफ्ट लेट की है, तो हमारे पास काफ़ी टाइम होता है। दिया इन दोनों को देख लेगी, साथ में सोना ही तो है इन्होंने। तो कह रहा था कि अगर मैं 3 बजे तक 4 बजे तक आ जाऊँगा तो चलेंगे। और हाँ, आज वोटिंग डे है, तो दिल्ली वालों आई होप आप सब ने वोट डाला होगा। मैं भी अभी जा रही हूँ डालने, क्योंकि मेरे साथ कोई साथ नहीं बना था। तो जो मेरे नेबर फ्रेंड्स हैं, दो ही मेनली हैं, तो एक तो ऑलरेडी कहीं गई हुई है, उनका फ़ोन तो लगा नहीं। जबकि सुबह बात भी हुई थी, तो मैं नींद में थी, मेरी ध्यान में ही नहीं रहा कि उनसे पूछूं के साथ चलेंगे। तो अभी दिया आई, मैंने पूछा, मैंने कहा चल रही है? कह रही मम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मेरे को तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, अब बस खाना खिलाओ तो मैं सोऊंगी। तो वो जा नहीं रही, तो मैं जा रही हूँ अपनी नेबर फ्रेंड के साथ, कविता के साथ। उनको फ़ोन किया मैंने अभी कि यार साथ चलते हैं, उन्होंने भी डालना होगा। मैंने कहा चलो साथ चलते हैं, उनके हस्बैंड भी सुबह जल्दी चले जाते हैं ना। तो कह रही हाँ ठीक है चलेंगे, 3-4 बजे तक फ्री हो जाएंगे तब चलेंगे। हाँ, मेरे को भी इतना टाइम लग जाएगा, घर के काम आँख खुलते शुरू होते हैं, तो कहाँ इतनी जल्दी ख़त्म होते हैं। फिर उनके बच्चे तो स्कूल गए हुए हैं, वो आएंगे, उनको खाना वाना खिलाएंगी, सेटल करेंगी, फिर वो ट्यूशन्स पढ़ाती हैं, तो वो अपने ट्यूशन के बच्चों को भी देखेंगी। तो मैंने कहा चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है, पर चलेंगे ज़रूर। तो 7 बन गया, अब मैं चली जाऊँगी। तो तब तक मैं नहा धो लेती हूँ, कल भी नहीं नहाई, पता है मैं, आलस बहुत आता है मेरे को। तो बस अब ये उसको नाश्ता कराती हूँ। पर एक पता दिक्कत क्या है, ये मूली कसने में जान निकल जाती है यार। मूली नहीं कसी जाती, मतलब कसी तो जाती है, निचोड़ी नहीं जाती मुझसे। देखती हूँ जितनी निचोड़ी गई, आंटी हैं या तो आंटी से बोलती हूँ, इन लोगों की टेक्निक होती है ना बड़े बूढ़ों की। देखती नहीं तो वनीता तो कर देती थी। देखो आधी आधी 2 मूली कसी है, अभी पूरी भी नहीं कसी है, देखो इतनी बची हुई है, हाथ दर्द होने लग गया। एक्सरसाइज ही ख़त्म है, स्टेमिना ही नहीं है शरीर के अंदर, क्या ही करेंगे हम ज़िंदगी में। 40-45 47 की एज में ये हाल है। 50 क्रॉस होके तो मेरे को लगता है मैं छड़ी लेके चलूँगी अगर बच्ची तो। बस मूली कस लेती हूँ, फिर निचोड़ के उसको फटाफट पराठे खिलाती हूँ। कि मैंने उसको बोला है सोइयो मत, क्योंकि नींद से जगाओ ना तो चिड़चिड़ करती है। अभी जागती रहेगी ना, मैंने कहा आधा घंटा दे दे मुझे, आधे घंटे में सब कुछ तैयार करके मैं तेरे को खिला देती हूँ, और तू खा के फिर एक ही बार सो। क्योंकि सैमी है नहीं, और मेरे को अगर जाना पड़ा बीच में तो वैसे भी इसकी नींद ख़राब होगी, और ऊपर से भूखी होगी तो डबल चिड़चिड़ करेगी। तो चलिए, मैंने सोचा कि यहाँ पे बैठ के कर रही हूँ तो मैं आपसे भी गपशप कर लेती हूँ, और बताइएगा कि ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं आपको। प्लीज़ मुझे थोड़ा सा इंस्पायर कीजिए। और आज अभी मैं वीडियो डालने वाली हूँ ऑर्गेनाइज़र्स का फर्स्ट वीडियो, तो देखिएगा आप, मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। और क्या मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रही थी कि जो मैं वीडियोस में दिखाती हूँ और प्रोडक्ट्स वगैरह मीशो के या किसी और के, तो कभी आपने कुछ ख़रीदा है उससे लेके, उस तरह की कोई चीज़ ख़रीदी है आपने? किसी ने ख़रीदी है तो मुझे प्लीज़ एक बार बताना कि हाँ हमने भी ली थी, अच्छी थी, बुरी थी, कैसी थी। कमेंट करना प्लीज़, ज़रूर करना। जो नहीं करते ना प्लीज़ वो भी करना कि हाँ ओके थी, नहीं हमारी तो बेकार निकली जो भी हो, जो भी आपका रिस्पॉन्स हो वो देना। चलो मेरी ये मूली एक रह गई है, ख़त्म करती हूँ, फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। काम हुआ ना हुआ एक बराबर है। आंटी ना उतना ज़ोर लगा के काम करती नहीं है, और सीढ़ियों की तो हालत ही बहुत बुरी हो रखी है। वनीता जाने से पहले भी पता नहीं कब की होगी, और अब तो खैर आंटी काम कर रही है तो वो तो करती नहीं है सीढ़ियाँ। बहुत गंद मचा हुआ है। देखो मैं किचन में यहाँ खड़ी होकर मूली निचोड़ रही थी, तो उन्होंने मुझे हटाया भी नहीं, ऐसे ही पोछा लगा के चली गई। लग ही नहीं रहा कि सफाई हुई है। वहाँ गेट के आगे भी नहीं लगाया हुआ, सारा मुझे दोबारा करना पड़ेगा। पता नहीं कब आएगी वनीता, जल्दी आ जा। तवा मैं रख चुकी हूँ और मूली कस ली है ये भी। अब फटाफट से पराठे बना दूँगी। पर प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास सूखा आटा सिर्फ इतना सही है, और सूखा आटा ना इसमें भी डलता है क्योंकि गीली होती है ना मूली। चलो उसको नाश्ता कराऊँ पहले मैं। और कुरियर आ गया है, और बाहर दिया नाश्ता कर रही है, टीवी चला के देख रही है। तो मैं अंदर ले आई हूँ, 1 मिनट, खोलने के लिए कटर चाहिए, तो कटर ले लिया है। क्या बढ़िया टाइम हो रहा है, 12:12। अरे 12:13 भी दिखा दी। मैंने सोचा चलो मुझे दिखाए तो मैं आपको भी दिखाऊँ।
खोलते हैं क्या है। आप हंसेंगे देख के, इतने बड़े बॉक्स में मीशो ने क्या भेजा है। खुदा पहाड़ निकला चूहा। ये मैंने बालियाँ मंगवाई थी, अभी मैं आपको हाथ में लेके दिखाती हूँ। ये एक बाली का सेट, मतलब 2 बालियाँ इतने बड़े बॉक्स में आई हैं। मैंने सोचा पता नहीं क्या ही आया होगा, खोल के दिखाती हूँ। सी, ये बालियाँ मंगाई है मैंने, बहुत प्यारी लग रही थी मुझे। बैक से भी हैं गोल्डन, आगे से ये जरकन का स्टाइल है। ये थोड़ा दूर से दिखेगा, ये देखिए। इसका जो लिंक है, इसकी जो डिटेल है वो मैं यहाँ ऊपर डाल दूँगी, इधर इस साइड, तो आप देख लीजिएगा। बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है। अभी पहन के दिखाती हूँ। सी, कैसी लग रही है, मैं खुद तो देख ही नहीं पा रही। ये देख दिया, देख कैसी लग रही है। दिया से पूछती हूँ, है 150 रुपये में इतनी बढ़िया चीज़, मज़ा ही आ गया। चलो अब ये पहनती हूँ, और ये वाली कान चेन जो है वापस अंदर डाल दूँ। खली तो पहनी थी चलिए डालती हूँ अंदर। और मैंने ना राजमा भी चढ़ा दिया, मशीन लगा रखी थी, वो भी होने वाली है। और अब मेरा गीज़र भी चल रहा है, तो मैं नहाने जाऊँगी। तो सारे काम सॉर्ट हो चुके हैं। राजमा उबाल के रख दूँगी, तड़का शाम को लगाऊंगी जब वापस आऊँगी उसके बाद, क्योंकि दिया ने तो रात को जाना है। समृद्ध आएगा तो उसको मूली के पराठे बनाऊँगी, खिलाऊँगी, क्योंकि मैंने भी तो खाने अभी। अब गई है दिया गई और दिया दोनों मिक्स कर दिया। दिया गई है सोने, अब वो सोएगी तसल्ली से। दोनों लूना कोको को, बच्चों को दोनों को अंदर ली गई है। अब देखो, कोको वैसे अंदर सोता नहीं है, बट आज सो गया तो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि पेट भरा हुआ है। अब सुबह से 10 बजे उठी थी मैं, 10 बजे से 12:30 हो रहे हैं, अब तक मैंने एक घूंट पानी नहीं पिया, चाय पी थी बस तो अब मैं पानी पीती हूँ, थोड़ा सा अपना जो एक ग्लव रहता है वो पूरा करती हूँ, एक सेट कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं समृद्ध का जो मैंने कैप शुरू किया हुआ है वो कंप्लीट करूँगी। उसके बाद फिर मैं मैम का जो है अगला सेट बनाऊँगी। और मेरी फ़र्स्ट पेमेंट जो लीशा को मैंने सामान भेजा था, मना तो मैंने किया था, बट यही होता है कि हर बार ना मैं कर सकती हूँ, और एक ना प्रोफेशनलिज्म हो जाता है। वो नहीं मानी, उसने बोला कि नहीं दीदी इस बार तो मैं पैसे दूंगी, पिछली बार भी दिए थे उसने, तो उसने पैसे मुझे अभी भेजे हैं, तो वो मैं इकट्ठे कर रही हूँ, वो अभी समृद्ध को भेजूँगी, वो कैश निकाल के ले आएगा। और जो मैम वाले पैसे हैं वो भी आ जाएंगे, तो मैं इकट्ठी जाके और ऊन लेके आऊँगी, स्टॉक कर दूँगी ऊन ला के, फिर धीरे 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 बनाती रहूँगी। और मैंने उसको बोला है कि अगर और भी किसी को ये चीज़ें चाहिए हो, सेट चाहिए हो, शॉल चाहिए हो, मफलर चाहिए हो हाथ के बने हुए, एक सेट है जो है मफलर, कैप, ग्लव और शूज़, 4 का सेट, 4 in 1 का सेट, और एक है 3 in 1 का सेट, कैप, ग्लव और शूज़ का। तो मैंने उसको रेट बता दिया है कि अगर किसी को बनवाना हो तो वो मुझे प्लीज़ बताए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सब मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि इसी काम में आगे बढ़ो, इसको ही आगे बढ़ाओ, तो मैं थोड़ा थोड़ा ही सही, एटलीस्ट मेरे पे बर्डन नहीं रहेगा। सीज़न ऑफ है रहा है, तो सीज़न ऑफ में तो मैं आराम से बना के सीज़न तक दे सकती हूँ, बहुत टाइम है। और साथ के साथ मैंने सेवियों का भी बोल दिया उसको कि अगर किसी को हाथ की बटी हुई सेवियाँ भी चाहिए हो, क्योंकि अब सीज़न चेंज हो गया, अब बनेंगी सेवियाँ, मेरी खुद की ख़त्म हो रखी हैं, तो मैं वो भी बना के दे दूँगी। तो एक तो इजी वर्क है, मैं घर में बैठ के कर सकती हूँ। दूसरा, ठीक है इसमें कम पैसे मिलेंगे, बट एटलीस्ट मेरा खुद का कुछ होगा, कुछ तो होगा। बाकी तो जब यूट्यूब का होगा तब होगा। अभी मैं कुछ तो अर्निंग करूँ, कुछ तो अपना एटलीस्ट खर्चा निकाल लूँ, क्योंकि आपने देखा दिसंबर में मैंने अपना वो कराया था फेशियल वगैरह, सॉरी मैं फेशियल तो कराती नहीं, क्लीन अप और ब्लीच, थ्रेडिंग सब कराया था। फिर दिया मुझे हेयर कट के लिए वहाँ ले गई थी। तो जो मेरा वो होता है ना फेशियल क्लीनअप होता है, वो मेरा होता है 1500 का पूरा पैक। उसके अंदर मसाज होती है बैक की, मतलब जो पूरा वो मेरा करती है 1500 में। तो मैंने उसके बाद जनवरी में बिल्कुल नहीं करवाया, तो अब मैं फरवरी में सोच रही थी कि मैं करवा लेती हूँ। तो ये होता है कि मैं हर बार दिया से मांगने पड़ते हैं मुझे पैसे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा चलो और कुछ नहीं तो एटलीस्ट मैं ये खर्चा तो खुद से कर सकती हूँ। इवन तो इतने पैसे नहीं होते इस काम में, बट जितनी जिस हिसाब से मेहनत होती है, हाँ कोई समझे उस चीज़ को तो बात अलग है, पर अगर कोई नहीं समझता तो आप नहीं कर सकते ना, क्योंकि मार्केट में इतने सारे लोग बैठे, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादातर मशीनी वर्क होता है इसमें। हाथ का काम तो बहुत ही कम लोग आजकल करते हैं। हाथ के काम में बहुत मेहनत है, एक घड़ा उल्टा डल जाए या एक घड़ा गिर जाए तो उसको उठाने के चक्कर में ना पूरा उधेड़ के दोबारा बनाना पड़ जाता है। ये मेहनत का काम है बहुत ज़्यादा, और बहुत कॉन्सेंट्रेशन का काम है। तो उस हिसाब से पैसे नहीं मिलते ना, तो मन नहीं करता करने का कि भैया इतना मेहनत करके करो तो कुछ मिलना तो है नहीं। रुको मैं पानी पी रही थी, पानी नहीं पिया। साढ़े 12 बजे पहला घूंट पानी का पिया मैंने। क्या मैं वो पूरा कर रही थी। दिया उल्टा बॉटल मांग रही थी कि मैं ऑफिस लेके जाऊंगी, क्योंकि मेरे को बार बार भरने के लिए सीट से उठ के जाना पड़ता है। मैंने उसको भी नहीं दी, मैंने कहा नहीं मेरा वो टाइमिंग का वो बना हुआ है इसमें हिसाब, तो भाई मेरे को नहीं देनी तेरे को, मैं तेरे को नहीं ला दूंगी उल्टा। अब मैं सोच रही हूँ गर्मियों में उसको दे दूंगी, गर्मियों में पानी की प्यास ज़्यादा लगेगी। हाँ तो मैं आपको बता रही थी जितनी मेहनत है उस हिसाब से पैसे मिलते नहीं है,
बट ठीक है यार, मेरा टाइम पास का टाइम पास है और कुछ थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाएगी, उसी से ऊन ले आया करूँगी और उसी में फिर लगी रहा करूँगी। एटलीस्ट मैं बिज़ी रहूँगी पूरा टाइम, खाली नहीं बैठूँगी, है ना, कुछ तो होगा ना। अगर मान लो 1000 रुपये की ऊन भी लगा दी तो कम से कम 400 रुपये तो कमाई लूँगी, 200-400-500 रुपये तो कमाई लूँगी। ठीक है, करते हैं। मैंने उसको बोला है, 1-2 लोगों को और बोला है कि अगर किसी को बनवाने हो तो प्लीज़ मुझे बताना मैम। जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं बना के दे सकती हूँ ना, ज़्यादा बर्डन नहीं लूँगी, क्योंकि बड़े स्वेटर्स और बच्चों के पूरे सेट जो होते हैं मैं वो भी बना लेती हूँ, बड़े स्वेटर्स भी बना लेती हूँ। बट बड़े स्वेटर के बाद ना वो जो वी नेक होता है ना, वो मैंने सीखा ही नहीं था, तो वो बस रह जाता है। फिर वो मम्मी बनाती थी, मैं पूरा स्वेटर रेडी कर देती थी, बाजू आगा पीछा, बट गला जो है वो मम्मी बनाती थी। तो अब मम्मी तो है नहीं तो कौन बनाएगा, इसलिए मैं स्वेटर्स की ज़िम्मेदारी नहीं लेती। हाँ, अपने बच्चों के बहुत बनाए हैं, बट मैं वी नेक की जगह ना कॉलर वाले नेक बना देती थी या फिर राउंड नेक बना देती थी, तो उसमें मेरे को कंफर्टेबल रहता था। हो गई मेरी डिटेल पूरी। तो आपको भी अगर वुलन सेट बनवाने हो, शॉल्स बनवानी हो, या बेबी सेट जो मैंने पहले भी व्लॉग में दिखाया है, बनियान, मिटन्स, बूट्स और कैप, इसका सेट बनवाना हो, या बेबीज़ का कुछ भी आपको अगर बनवाना हो तो आप बताइएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा, तो हम इंस्टाग्राम पे कम्युनिकेट कर लेंगे। तो अगर किसी को बनवाने हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, जो भी जिस तरह का भी रहेगा वो मैं आपको रेट बता दूंगी, उस हिसाब से मैं कुरियर करवा दूंगी। तो बस 3 विसल हो गई है बात करते करते, मुझे गैस बंद करनी आती होगी। 2 बज गए हैं, नहाते धोते नहा ली हूँ मैं, कपड़े चेंज कर लिए हैं। अब ये कपड़े टैनिंग लगा रही, बाद में लगाऊंगी, वहाँ रख देती हूँ। मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने अपना। आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, रात को या तो जल्दी खा लेते हैं या मैं बहुत ही कम खाती हूँ। इतना सा मैंने पुलाव खाया था, अभी पुलाव रखा है, राजमा मेरे उबल चुके हैं, सिर्फ तड़का लगाना है। तो मैं अभी मूली के पराठे बना रही हूँ अपने लिए, नाश्ता करती हूँ, उसके बाद वोट डाल के आती हूँ, फिर तड़का लगाऊंगी, तब तक समृद्ध भी आ जाएगा, फिर एक ही बार उसको खाना खिलाऊंगी, तड़का लगा दूँगी, राजमा चावल बना के रख दूँगी। दिया ने तो बहुत लेट जाना है, और नाश्ता करने के बाद सैमी भी आके सो जाता है, खाना खाने के बाद सो जाता है, वो भी सीधा रात को उठेगा, तो फिर बीच में कोई काम नहीं है। फिर अपना सैमी की कैब पूरी करके फिर नया सेट शुरू करूँगी मैम के लिए, सैमी की मैम के लिए। तो चलिए अब फटाफट से नाश्ता करते हैं। काम मेरा सारा ख़त्म हो गया है, मशीन लगा के कपड़े धो चुकी हूँ, बाहर नहीं सुखाए क्योंकि कल कोई कपड़ा नहीं सुखाया था, तो कल जो चादरें वगैरह धोई थी वो सुखा दिए मैंने, और जो परसों रात के जो उतरे हुए, कल रात के जो कपड़े उतारे हुए थे, गीले हो गए थे बारिश में, वो भी दोबारा सुखा दिया। तो सारे एडजस्ट कर दिए, अब सिर्फ मशीन वाले कपड़े हैं जो सुखाने हैं। और एक बार मैंने बास्केट पूरी खाली कर दी है, सिर्फ वुलन रह गए हैं, कॉटन के सारे, मतलब जो नॉर्मल कपड़े हैं सारे धो दिए, और मैं रेडी भी हो चुकी हूँ, सिर्फ कंघी करनी है, लिपस्टिक लगानी है और जाना है। तो पहले नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता रेडी, चाय बन रही है, अभी फटाफट से खा लेते। ये लास्ट के जो 4 बचे हुए थे ये भी आ गए हैं, अभी एक रह गया जो मैंने कल दोबारा से ऑर्डर किया है, वो पता नहीं ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया था, तो वो मैंने दोबारा ऑर्डर किया है। ये लेने आई हूँ तो मुझे ध्यान आया है कि मेरी तो चाय उबल रही है, मैं रख के अंदर चली गई थी कि जब उबल जाएगी फिर ले जाऊँगी, और मैं भूल गई। मेरे साथ रोज़ ये हो रहा है यार, ये देखो ये धुली हुई है। आंटी भी ना, ये मूली छानी थी मैंने इसमें, तो इसलिए वो चाय ले रही हूँ मैं इसमें से। और मुझसे ना 1 कप चाय नहीं बनती भाई, मेरे से ऐसे ही बनती है, थोड़ी सी तो वेस्ट होती है मेरी चाय। छोटी ट्रे भी लेके आनी है। चलिए चाय पिए, चाय। अभी बाद में देखूँगी उनको मैं, कुरियर्स को पहले नाश्ता बीच में छोड़ के गई थी, आधी पराठी रहती है, पहले ये खा लेते हैं। ये जी पर्ची ले ली है और मैं उधर भी आई हूँ नीचे, तब मुझे ध्यान आया कि वीडियो भी तो बनाऊँ, तो बस निकल चले हैं। मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था, पता नहीं उतरे या नहीं उतरी नीचे, पड़ोसन मेरी ये वाली सीढ़ियों से। चलिए जी पहुँच गए, पर भाभी बता रहे हैं कि वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है, तो एक एक करके जाना पड़ेगा हमें। तो पहले ये जाएंगे, फिर ये आएंगे, तो ये फ़ोन पकड़ेंगे, फिर मैं जाऊँगी। तसल्ली से तैयार होने का टाइम था, उसके बाद भी मैं गलती से दिया की पर्ची उठा लाई हूँ। समृद्ध आ रहा है तो वो मेरी पर्ची ला के दे देगा। इस बार समृद्ध का नहीं है, बट अगली बार समृद्ध भी वोट देगा, तो बस वेट कर रही हूँ समृद्ध आ जाए तो उससे पर्ची लेती हूँ, चेंज करती हूँ, फिर जाऊँगी अंदर। और वैसे भी वो फ़ोन अलाउ नहीं कर रहे, तो भाभी आएंगी तो वो फ़ोन पकड़ेंगी और फिर मैं जाऊँगी वोट देने, तब तक समृद्ध पर्ची ला देगा। निशान बहुत देर हो गई वोट देख के आए हुए, तो अभी 1 घंटा नीचे गप्पे मार के बैठे हैं हम। लाइफ का दूसरा वोट पहली बार किया था 2 साल पहले, 3 साल पहले फेसबुक पे है, और ये दूसरा वोट। बड़े निकम्मे लोग हैं। खोल दो भाई, सो गया होगा वो, मुझे लगा सो गया। भूख लग रही है, मूली के पराठे बनाने, फ़ोन कर देता मुझे, मैं आ जाती, मुझे लगा खा के ना आया हो। लीजिए समृद्ध का भी नाश्ता हो गया है। नाश्ता हुआ है इसका 4:45, कितने बजे हैं सभी? 4:45 है, 4:30 हो रहे हैं, हाँ 4:45 हो रहे हैं, कह रहे 4। पराठी कैसी लगी?
अगले साल तो सैमी भी वोट देने जाएगा। हैं, दरवाजे तक तो आज आ ही गया। मज़ा आया? बड़े चश्मे लगा के घूम रहा था, अब तो आँख भी नहीं सूजी हुई। तो ले लिया तो पहनना है? तू तू क्यों बैठी है ऐसे? तू खाना खा चुकी है ना? हैं, आराम से बैठ जा, अब तू सो जा। बिटिया का टाइम नहीं हुआ है, बस 10-15 मिनट थोड़ी देर बैठूंगी, थोड़े पैर सीधे करूँगी। बड़ी देर खड़ी होके आई हूँ नीचे, तो उसके बाद फिर तड़का लगाऊंगी राजमा को और फिर लगेंगे काम पे। थोड़े चावल रखे हुए हैं, पुलाव भी रखा हुआ है। समी तो पुलाव खाएगा क्या? तो फिर मैं लूना को खिला देती हूँ, वो मांग रही है ना। बस ये हो गया लास्ट पराठा। चलिए चलिए जी, टोपा को साइड करते हैं, बनाते हैं चाय। और जितनी देर मैं चाय बनाऊंगी ना, साथ के साथ तड़के की तैयारी कर लूँगी। मसाला वसाला सब रेडी करके आ जाऊँगी, प्याज चॉप कर लूँगी और लहसुन अदरक हरी मिर्च वो सब रेडी करके। और तड़का शुरू नहीं करूँगी, शुरू बाद में करूँगी। 6 बज गए हैं, पहले आधा घंटा देती हूँ अपने आप को, चाय वाय पीती हूँ। अभी तो बच्चे उठने वाले नहीं हैं। दिया उठेगी कोई 8 साढ़े 8 बजे, क्योंकि 10:30 कैब आती है, तो 8 साढ़े 8 उठेगी। समृत तो अभी खा के ही सोया है, तो वो भी लेट ही खाएगा, जब 9:30-10 बजे वहाँ से आएगा खेल के। अभी उठेगा 8 साढ़े 8 बजे दिया के साथ, तो खेलने चला जाएगा फिर से। फिर शाम को आएगा, तो रात को आएगा, तब खाएगा। तो अभी बहुत टाइम है, 3 घंटे हैं। तो उबले पड़े हैं राजमा, तो गले पड़े हैं, बस तड़का मारना है। तो मैं पहले चाय पीऊँगी, फिर चाय पी के मैं तड़के का काम करूँगी। पर खड़े खड़े क्या करना है वहाँ पे, चॉप चुप करके आ जाऊँगी सबको, चॉप चुप। चलिए जी। और पता नहीं मुझे कुछ कहना था आपसे, पर समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। एक कमेंट की बात करनी थी, रुको मैं कमेंट पढ़ के आती। हाँ जी, पढ़ लिया मैंने। एक तो कल का बीना मैम का था कि होता है कभी कभी इस तरह का टाइम आता है। मैम आपसे ज़्यादा तो कोई भी नहीं जानता, मम्मी पापा के बाद एक आप ही तो हो जो किसी ना किसी तरीके से। मैं आपको सच बताऊं, फैमिली के इतने सारे लोग व्लॉग्स देखते हैं और डेफिनेटली देखते हैं, चाहे ये चेक करने के लिए कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। कुछ लोग तो इसीलिए देखते होंगे, और उनको मैं जानती हूँ अच्छे तरीके से वो कौन कौन लोग हैं। बट कभी कमेंट नहीं करते, कभी लाइक नहीं करते। पता नहीं, शायद लाइक वाइक करते हो कोई अगर, तो पता नहीं। बट कमेंट कभी नहीं करते कि एक अप्रिसिएशन या एक सपोर्ट सिस्टम कि भाई हाँ हम भी हैं, हम तुझे सपोर्ट कर रहे हैं। चाहे दूर बैठे हैं, कभी नहीं मिलते या कभी बात नहीं करते, बट हम देख लेते हैं कि तेरी लाइफ में क्या चल रहा है। तो उससे क्या होता है ना कि जो कभी कभी वो एक डाउनफॉल आता है ना किसी की लाइफ में, तो एक फीलिंग ये भी आती है साथ में कि नहीं यार ठीक है, भगवान ने माँ बाप जल्दी ले लिए, बट कुछ रिश्ते ऐसे दिए हैं जो साइलेंटली मेरी पीठ थपथपाते हैं, जो मेरे पीठ के पीछे खड़े हैं, जो मेरे सिर पे हाथ रखते हैं दूर से। आप सिर्फ एक ऐसा इंसान हो, सिर्फ आप, फैमिली फ्रेंड्स उनमें से मैं कह रही हूँ, सिर्फ आप एक ऐसा इंसान हो जो बिना नागा, मैं शायद जब से व्लॉगिंग शुरू हुई है, मैं शायद कोई 1 या 2 व्लॉग ऐसे होंगे या कुछ 1%, 10% व्लॉग होंगे जिन पे आपके कमेंट ना आए हो। अदरवाइज़ आपका रूटीन बन चुका है वो सपोर्ट दिखाने का। हम लोग शायद व्हाट्सएप पे इतनी बात नहीं कर पाते, हम रूटीन में कॉल पे बात नहीं कर पाते, क्योंकि आप भी अपने लाइफस्टाइल से बिज़ी हो, मैं भी बिज़ी हूँ। बट आप जो एक कमेंट कर देते हो ना, मुझे कितना सपोर्ट मिलता है मैं आपको बता नहीं सकती। और आज के व्लॉग में भी दीपिका जी है ना, आपका नाम ऋषि ऋषि के उससे आईडी से दीपिका जी हैं, आई थिंक, मुझे सही याद आ रहा है क्योंकि मेरी याददाश्त ख़त्म है। मुझे याद नहीं रहती चीज़ें। तो दीपिका जी ने लिखा है कि हाँ सीरीज़ देख के हम अपना माइंड डाइवर्ट कर लेते हैं, और वो भी यही करती हैं। हाँ ऑब्वियसली यार, आप कितना सोचोगे, कब तक सोचोगे, और सोचने से क्या उखाड़ लोगे, ये चीज़ें हैं। इस वजह से ना अपने ध्यान को हटाने के लिए ना कहीं और ध्यान लगाना ही पड़ता है। बट मैं ज़्यादातर व्लॉग्स देखती हूँ। अगर व्लॉग्स मेरे आज के, जैसे मैं 4-5 लोगों के व्लॉग देखती हूँ और आज की डेट के मेरे कंप्लीट हो चुके हैं और मेरे पास कोई काम नहीं है करने के लिए, तब मैं फिर सीरीज़ ढूंढती हूँ और फिर वो सीरीज़ देखती हूँ। चाहे थकी से थकी सीरीज़ हो कोई, मतलब ऐसी सीरीज़ हो कि मुझे इंटरेस्ट भी ना हो उसमें, तब भी मैं वो देख लेती हूँ, ठीक है चल रही है। या फिर पुरानी मूवीज़ लगा लेती हूँ, पुरानी ओल्ड टाइम 70s की 80s की मूवीज़ लगा के देखती हूँ। क्योंकि उन मूवीज़ में जो चीज़ होती थी ना, जो मैं आपको पता नहीं समझा नहीं सकती वो चीज़ों के बारे में, बट वो जो मिलता था ना वहाँ पे मिलता था ना, वो आजकल की मूवीज़ में नहीं है। मूवीज़ में वो चीज़ें नहीं है, गाने भर देते हैं, फाइट भर देते हैं और आलतू फालतू की कॉमेडी भर देते हैं। मतलब जो जहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है वहाँ पे भी ज़बरदस्ती की कॉमेडी भर देते हैं, रोमांस छिछोरा सा, मतलब वो चीज़ें हैं ही नहीं आजकल की मूवीज़ में। तो बस पुरानी मूवीज़ देख लो, कुछ 2-4 सीरीज़ होती हैं जो बच्चे कई बार रिकमेंड कर देते हैं कि मम्मी ये वाली वो देखो, सीरीज़ देखो, ये वाली देखो, तो वो देख लेती हूँ। या फिर मेरी फेवरेट है क्रिसमस मूवीज़,
क्रिसमस मूवीज़ से ना एक होप जगती है। सच बता रही हूँ, कभी नेटफ्लिक्स पे आप ना क्रिसमस मूवीज़ निकाल के देखो, ऑल सीज़न आती रहती है, पूरा सीज़न आती रहती है, स्पेशली डिलीवर तो होती हैं क्रिसमस के टाइम पे, बट इतनी सारी मूवीज़ आती है ना, इतनी सारी आती है कि आप पूरा साल देखते रहते हो। मैं तो बहुत देखती हूँ। उनके अंदर ना वो जो एक होप देते हैं ना क्रिसमस मूवीज़ में, कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, गॉड है, क्रिसमस सेंटा आएंगे और सेंटा आके सब कुछ ठीक करके चले जाएंगे, और उन डेज़ में मिरेकल्स होते हुए दिखाते हैं वो। तो एक पॉजिटिविटी आती है, एक ना बिलीव आता है कि नहीं यार, हम चाहे कितना ही बोल लें कि हमारी किस्मत ऐसी है, हमारे को तो कभी कुछ मिलेगा ही नहीं, मतलब भगवान देखता ही नहीं है, भगवान सोचता ही नहीं है, नहीं। उन मूवीज़ के थ्रू ना आपकी होप बनी रहती है। मेरी होप बनी हुई है आज तक कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब सब कुछ ठीक होगा, जब मैं बोलूँगी कि हे भगवान, आखिर तूने सुन ली। वो दिन आएगा, मेरा बिलीव है। तो अब मैं जा रही हूँ चाय पीने, वो भी मेरा बिलीव है। आती हूँ थोड़ी देर तक। राजमा चढ़ा दिए, चावल बनने वाले हैं, और ये मेरा ना थोड़ा सा मतलब जितना मसाला था उसका 1/4 बच गया था, तो वेस्ट करने की जगह मैंने क्या किया, इसमें ग्रेवी दही की बना दी। तो मैं इसमें पनीर डालने वाली थी, बट मैंने फ्रिज में देखा मशरूम पड़े हैं, ये लेके आए होंगे शायद, ये गोडाउन गए थे तब लेके आए थे 2 पैकेट मशरूम के। तो ये वाले मशरूम मैं इसमें डाल के ग्रेवी पका रही हूँ, और दही की ग्रेवी में, और प्याज टमाटर का जो मसाला था राजमा वाला, उसके अंदर दही की ग्रेवी बना के मैं इसमें मशरूम डाल रही हूँ। तो ये पहले ठंडा कर लिया मैंने मसाले को, और उसमें 3 चम्मच दही डाला है। वैसे तो फेंट के डालना चाहिए था, बट मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैंने फटाफट से डाल दिया। तो अब इसको मैं पका रही हूँ सिम गैस पे मैं इसको पका रही हूँ। ये जब दही अच्छे से पक जाएगा, फिर इसमें मैं ये मशरूम डाल दूँगी। तो ये मेरी मशरूम मसाला की रेसिपी बन जाएगी, मतलब एक और सब्जी बन जाएगी। तो अभी तो बच्चे राजमा चावल ही खाएंगे, तो कल दिन में ये काम आ जाएगी, या अगर अभी दिया को लेके जानी होगी तो दिया भी ले जाएगी। ये देखो धीरे धीरे दही पक रहा है, इसको ना हिलाते रहना पड़ेगा, नहीं तो दही जो है ना अलग से फट जाएगा। एक तो मैंने फेंटा भी नहीं है ना, फेंट देती तो अच्छा रहता, पर मेरे पास ना क्रीम नहीं है। अगर क्रीम हो ना तो बहुत मज़ेदार सब्ज़ी बनती है। अभी तो बस काम चलाओ कि चीज़ वेस्ट ना हो, मसाला वेस्ट ना हो, नहीं तो फ्रिज में रखना पड़ता है, फिर पता नहीं कब दाल बनेगी या कोई और सब्ज़ी बनेगी तो उसमें यूज़ होगा, तो ये मशरूम वेस्ट ही हो जाते। चावल बन चुके हैं, इसलिए मैंने इधर कर दिए चावल, और छोटी गैस पे कर दिया है मशरूम, क्योंकि मशरूम में पानी नहीं डलेगा, वो अपने ही पानी में पकेगा। तो उसको मैंने पीछे कर दिया, धीरे धीरे पकेगा। अभी राजमा को विसल नहीं आई है, क्योंकि ये भी छोटी गैस पे है ना, तो धीरे धीरे पकेगा ये भी। चलिए, हो गया मेरा काम ख़त्म। अब बस राजमा को 2-3 विसल आ जाए तो ये बंद होगी, फिर तब तक मेरी मशरूम की सब्ज़ी भी बन जाएगी। ये देखिए हमारी सब्ज़ी तैयार है। थोड़ा गिर गई वहाँ पे मेरे से, क्योंकि दूर पड़ रहा था ना, और कुकर गर्म था, हाथ पे लग गया। तो ये हमारे मशरूम देखो अपने ही पानी में गल भी चुके हैं, अभी थोड़ी सी कसर है। ये देखो, बस थोड़ी देर और लगेगी इसको, ये अपने ही पानी में गल रहे हैं। तो मैं इसको भी ऐसे ही छोड़ के थोड़ी देर और पकने दूँगी। और ये इसमें अभी स्टीम है, तो बस धनिया मैंने निकाल दिया है, इसमें फाइनल टच देना, और इसको अभी 5-7 मिनट के लिए और रखूँगी, ताकि ये और अच्छे से गल जाएँ सारे मशरूम। और टेस्ट कर लेते हैं मसाला। ओके, चलिए टेस्टिंग करते हैं। हाँ नहीं, मज़ेदार, लज्जतदार, बहुत मज़ेदार बनी है यार। दही की ग्रेवी ना मस्त लगती है। हो गई सब्जी, ये वाली सब्ज़ी बंद कर दी है, स्टीम अपनी स्टीम में पक जाएगी। उसकी स्टीम निकलती है तो मैं उसमें फाइनल टच करती हूँ। आप दोनों को स्टिक दे रही हूँ मैं, स्टिक लेनी, ट्रीट लेनी। राजमा की स्टीम निकल जाए फिर खाना रेडी है। 8 बज गए हैं, दोनों में से कोई भी नहीं उठा अभी तक। तसल्ली से बन गया ना खाना, 2 सब्जियां भी बन गई, चावल भी बन गया। अभी थोड़ा सा आटा है, अगर दिया को मशरूम के साथ रोटी खानी होगी तो फिर मैं रोटी बना दूँगी। खाना पीना हो गया, बच्चे गए, मतलब दिया भी नहीं गया, दिया तैयार हो रही है, अभी 10 बजने वाले हैं और 10:30 आएगी उसकी कैब, तो अभी वो तैयार हो रही है। समृद्ध अभी खाना खा के गया है यहाँ से, और मुझे चाहिए मीठा। गुड़ तोशे, पर पता नहीं कैसे हैं, पीले पीले से, ब्राउन होने चाहिए। तो चलिए बस टाटा बाय बाय कर ले,
कल मिलेंगे अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और वोट किस किस ने डाला जो दिल्ली से हैं वो बताइए।